हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि ये सवाल जो है आप ही के फेवरेट बुक भारतीय वन से लिया गया सवाल है, जो कि चैप्टर नेम रहेगा आज दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2 का सी और पेज नंबर 78 यानी 78। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 का 1 नंबर लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का 1 कह रहा है x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना और पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। किसी त्रिभुज ABC में पाया गया कि कोण A x डिग्री, कोण B 3x डिग्री और कोण C y डिग्री। तो सिद्ध करेगी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो आप बताइए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज कब हो सकता है? जब त्रिभुज ABC में एक कोण 90 डिग्री का होगा, तब वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या ऐसा आप जानते हैं ना? चलिए देखिए सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है यहाँ पे x और y दो संख्याएं हैं, यानी कि कह रहा है कि पहली संख्या बराबर x और क्या कह रहा है यहाँ पे कि दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है। और प्रश्न से चलिए, अब प्रश्न से क्या कह रहा है यहाँ पे? इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना, तो दूसरा क्या है? y है। 3 गुना मतलब 3y। दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। पहले का 5 गुना यानी कि 5x, इससे भी ये 30 अधिक है। और जब ये 30 अधिक है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें जो भी 30 कम है उसमें 30 जोड़ दे, तो वो क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना? इसके बाद चलिए समीकरण तैयार करते हैं। ये देखिए 5x है, इस y को उधर ले जाएंगे माइनस 3y। जब x और y इधर आ गए तो 30 तो इधर आने वाला है, यानी कि माइनस 30 होगा। कुछ तो कॉमन वॉमन आ नहीं रहा है, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब उसके बाद देखिए कहता है क्या? त्रिभुज ABC में पाया गया कि कोण AB इतना, कोण B इतना, कोण C इतना है। तो सिद्ध करेगी त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है ना। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, तो कहिएगा हाँ सर। तो A बताइए कितना डिग्री का है? x डिग्री का है। अब प्लस कोण B कितना डिग्री का है? 3x डिग्री का है। अब प्लस कोण C कितना है? y डिग्री का है। अब बराबर में 180 डिग्री हो गया। इसके बाद देखिए आप, अब LHS और RHS दोनों तरफ का डिग्री आप लुप्त कर दीजिए। बच गया क्या यहाँ पे? x प्लस 3x प्लस y बराबर 180। इसके बाद देखिए 3x और x कितना हो जाएगा आपका? 4x हो जाएगा, प्लस में y बराबर 180। समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड तैयार हो गया। आप लुप्त किसको करना चाहते हैं? मान लेते हैं कि y को आप लुप्त करना चाहते हैं। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, तो सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग? 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या है, क्या लिखिएगा यहाँ पे? आप लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड गुना 3 से। चलिए स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट कितना है? 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30। और समीकरण सेकेंड में 3 से गुना करके तो 4 तिया कितना हो गया? 12x और प्लस 3 गुना y, यहाँ पे 3y हो गया, बराबर 18 तिया 54 यानी 540 डिग्री। अब बताइए y को लुप्त कीजिएगा, प्लस है और माइनस है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे जोड़ने पर होगा। जोड़ने पर ये 3y क्या हो गया? कैंसिल हो गया आपका। अब बताइए 12x और 5x कितना हो गया? 17x हो गया, बराबर 540 में से 30 घट जाएगा, क्या 510 होगा? तो 17 तिया 51 यानी कि 30 बार में, इसलिए x बराबर क्या हो गया? 30 हो गया। x बराबर 30 हो गया आपका वैल्यू। इसके बाद निकालेंगे क्या? y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कहां है आपका? यहां देखिए
ये है 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30। तो चलिए रखिए x का मान 5 गुना x का वैल्यू कितना हो गया आपका 30 और माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30 हो गया। अब बताइए 5 या 15 150 माइनस 3y बराबर माइनस 30 हो गया। और बोलिए ये देखिए माइनस 3y रह गया इधर, उधर ट्रांसफर करेंगे बराबर माइनस 30 ऑलरेडी है और ये 150 जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा। तो बोलिए माइनस 3y बराबर माइनस 30 और माइनस 150 कितना हो गया माइनस 180 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल 3 छकी 18 यानी कि 60। तो इसलिए बताइए y बराबर कितना हो गया 60 हो गया। कोई दिक्कत इसमें आपको? y बराबर इतना आ गया। अब हमको देखना है क्या कोई कोण 90 डिग्री का है क्या? इसके लिए निकालिए क्या, इसलिए कोण A बराबर कितना x डिग्री है तो x का वैल्यू कितना 30 आया है, ये हो गया 30 डिग्री। अब कोण B बराबर देखिए 3x डिग्री है तो बराबर 30 किया कितना हो गया 90 डिग्री। और कोण C बराबर क्या है y डिग्री है तो y का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। कंप्लीट। या लिखेंगे चूंकि कोण B बराबर 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे इस तीन कोण में से एक कोण 90 डिग्री हुआ, क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है क्या? 100% समकोण त्रिभुज है। तो लिखिएगा इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हो गया प्रूव्ड। यही तो कहता था हम लोग को प्रूव्ड करने के लिए कि सिद्ध करके दिखाइए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम यहां तो प्रूव करके दिखा दिए आपको। क्या कोई तकलीफ आपको, कोई दिक्कत कहीं भी समझने में? तो उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आप इसे अच्छी तरह से उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे। सवाल आपका क्या कहता है 13 का 2 नंबर कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं सेंटीमीटर में इस प्रकार पाई गई। किस प्रकार से कि 2x माइनस 3y प्लस 1 x प्लस वाई माइनस 1 और 3x माइनस वाई माइनस 9 त्रिभुज की परिमिति निकाले। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसलिए तो बताइए यहाँ पे पहला भुजा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। क्या तीनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ये 2x माइनस ये 3y प्लस 1 इस बराबर ये हो गया x प्लस वाई माइनस 1 अब बराबर 3x माइनस वाई माइनस 9 कंप्लीट हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसलिए अब बोलिए तीनों जब आपस में बराबर है क्या हम किसी दो को बराबर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इतना बराबर इतना बराबर इतना है, किसी दो को आपस में बराबर कर सकते हैं। चलिए कीजिए बराबर, जैसे इसको इसके बराबर कर दीजिए। आप ऐसे किसी को किसी बराबर करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका मर्जी, आप जो करना चाहें वही होगा ये। अब इसको इसके बराबर यदि करते हैं 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस वाई माइनस 1 हो गया। चलिए इसे समीकरण तैयार कीजिए। ये देखिए 2x इधर है, इस x को इधर लाइए माइनस x हो गया। अब फिर देखिए माइनस 3y है, इस y को इधर लाइए माइनस y हो गया। अब ये माइनस 1 है, इस 1 को उधर लाइए फिर ये भी माइनस 1 हो जाएगा। अब बोलिए 2x में से x घटेगा तो x होगा और ये y माइनस ये भी माइनस, दोनों जुटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू, दोनों जुटेगा तो क्या होगा -2। समीकरण फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो गया। तो पुनः लिखेंगे आप पुनः। अब देखिए इसको इसके बराबर किए, अब आपका मर्जी इसको इसके बराबर कीजिए। यदि आपका मर्जी शुरू वाले और लास्ट वाले को बराबर करे आप कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए देखिए हम लास्ट दो वाले को बराबर करते हैं। ये x प्लस वाई माइनस 1 बराबर
3x माइनस वाई माइनस 9, ठीक है। तो बोल लीजिए इधर देखिए x बड़ा है तो एक काम करते हैं, एक्स वाई इधर ही ट्रांसफर करते हैं। ये 3x हो गया, x को ट्रांसफर कीजिए माइनस x हो गया, इधर माइनस वाई ऑलरेडी है, इस y को इधर ले जाइए माइनस वाई हो गया। जब एक्स वाई इधर आएगा तो अंक तो इधर आएगा, ये माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस 1 था तो हो गया कंप्लीट। 3x में से x घटा कितना हो गया 2x। अब बताइए y कितना हो गया 2y हो गया, यहाँ पे माइनस 2y हो गया बराबर 9 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 8 होगा, समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब बताइए आप किसको लुप्त करना चाहते हैं, क्या y को लुप्त करना चाहते हैं या 4y है, यहाँ पे 2y है, इसमें 2 से अब गुना कर दीजिए 4y, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए क्या लिखिएगा, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड गुना 2 से। चलिए इधर बनाते हैं अब हम लोग। तो यहाँ क्या कीजिएगा, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड गुना 2, समीकरण फर्स्ट कितना है x माइनस 4y, ये देखिए x माइनस 4y बराबर माइनस 2 है, और समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर ली, 2 दूनी 4x, ये हो गया 4x और माइनस 2 दूनी 4y बराबर 8 दूनी 16 हो गई है। अब बताइए ये भी माइनस तो क्या होगा, चीज घटाने पर हो जाएगा, घटाने पर जैसे घटाने पर चिन्ह माइनस प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब बताइए x में से 4x घटेगा तो कितना 3 माइनस 3x हो गया, क्या माइनस 3x हो गया। अब इसमें भी माइनस इसमें माइनस, दो जुड़ जाएगा 16 2 18 माइनस 18 माइनस माइनस कैंसिल 3 6 18। तो बताइए इसलिए x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या कहता है यहाँ निकालने, क्या कहता है कि त्रिभुज की परिमिति निकालें, यानी कोई एक भुजा निकालिएगा तब तो त्रिभुज की परिमिति क्या होता है तीनों भुजाओं का योग पर। लेकिन बात यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है 3 गुना भुजा, इसके लिए तो y का भी वैल्यू चाहिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, कहां पे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं आप क्या है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2। तो बताइए x का वैल्यू कितना है 6 है, माइनस 4y बराबर माइनस 2 हो गया, और ये माइनस 4y बराबर माइनस 2, इस 6 को ट्रांसफर कीजिए माइनस 6 हो जाएगा, और बोलिए माइनस 4y बराबर तो माइनस 6 माइनस 2 जुटेगा तो माइनस 8 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल 4 दूनी 8। तो इसलिए y बराबर क्या हो गया 2 हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया, इसलिए लिखेंगे इसलिए भुजा बराबर, इसलिए भुजा बराबर भुजा। तो ये तीनों का तीनों तो बराबर ही है ना, तीनों का तीनों बराबर है, कोई एक भुजा आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, पहला भुजा क्या 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 2 गुना x का वैल्यू कितना है 6 है, माइनस 3 गुना y 2 है प्लस 1। तो बताइए 6 दूनी 12 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1। तो बताइए 12 और 1 ये 13 हो गया, माइनस 6 बताइए 13 में से 6 गया तो 7। तो ये क्लियर हुआ, आपका क्लियर हो गया। अब लिखिए इसलिए परिमिति बराबर, इसलिए परिमिति बराबर आप क्या जानते हैं समबाहु त्रिभुज का, बोलिए 3 गुना भुजा जानते हैं आप। तो बताइए 3 गुना भुजा, भुजा कितना आया है 7 आया, तो बताइए 7 या 21 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, क्यों क्योंकि दे रखा है या भुजा सेंटीमीटर में तो परिमिति भी तो सेंटीमीटर में ही होगा। 21 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्या कोई तकलीफ आपको, आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे, आप इसको बारीकी से समझिए, कॉपी में नोट कीजिए और फिर दोहरा करके आप बनाइए, बिल्कुल आप बना पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप तो समझ गए होंगे 100%। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 4 कोण सी बराबर 2 इंटू कोण बी प्लस कोण सी, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें। क्या होता है प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे माना कि कोण, यहां देखिए कोण ए कोण सी और कोण यहां पे बी प्लस सी है। आप ए से मत मानिए, बी को मानिए। माना कि कोण बी बराबर x डिग्री, ठीक है।
अब कोण सी बराबर वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए यहाँ लिखिए, चूंकि कोण ए बराबर 4 कोण सी है, इसलिए कोण ए बराबर क्या होगा 4 गुना ये 4 वाई, सी का वैल्यू कितना है वाई, आप समझ पा रहे। देखिए हम क्या किए, कोण बी को x मान लिए, कोण सी को y मान लिए, और एक संबंध मेरा दिया गया था कोण a बराबर 4 कोण सी, उसी को इंप्लीमेंट किए, कोण a बराबर 4 कोण सी और कोण सी का वैल्यू y, तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए कोण a बराबर 4y। मेरा कोण a भी निकल गया, b भी निकल गया और c भी निकल गया। तो ये हम लोग चल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये तीनों जब आपस में बराबर है, ये तीनों का तीनों आपस में क्या है बराबर है, कोण a बराबर इतना कर सकते हैं। इसलिए बताइए, चूंकि कोण a बराबर 2 इंटू कोण b और प्लस कोण c है, तो इसलिए a का वैल्यू कितना है 4y, यहां लिख दीजिए 4y बराबर 2 इंटू कोण b का वैल्यू कितना है x, बातों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद प्लस कोण सी कितना है, कोण सी है y लिख दीजिए। तो अब बताइए, ये हो गया 4y बराबर 2 गुना x 2x प्लस 2y ना, तो बताइए यहाँ पे 2x प्लस 2y 4y माइनस 4y हो गया इक्वल टू 0, और बताइए 2x और 2y में से 4y घट जाएगा तो क्या माइनस 2y नहीं होगा क्या, माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया ना। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 ले लीजिए कॉमन, x माइनस वाई बराबर हो गया 0, तो इसलिए या तो यहाँ पर लिखिए, और ये हो गया x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, समीकरण फर्स्ट जो निकला आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब चलिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप क्या जानते हैं, कोण A अब प्लस कोण B अब प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। ये होता है या नहीं होता है, होता है। A का वैल्यू देख पा रहे हैं कितना है 4y, अब प्लस कोण B का वैल्यू कितना है, कोण B देखिए x, अब प्लस में कोण C कितना है y बराबर 180 डिग्री लुप्त कर दिए हम लोग। तो अब देखिए ये हो गया x और 4y और 1y कितना हो गया आपका 5y बराबर में 180। इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण सेकंड मान सकते हैं। तो क्या क्या रहा है यहाँ पे, प्रत्येक कोण ज्ञात करें। यदि हम लोग को x और y का वैल्यू मालूम चल जाए तो प्रत्येक कोण तो x और y के पदों में ही है। तो चलिए देखिए, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, यह तो आप y को लुप्त कीजिए, समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना कीजिए, क्योंकि यहाँ 5y, इसको भी 5y पुराना पड़ेगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, देखिए x और x बराबर है, x को ही लुप्त कर देते हैं। करते हैं क्या हम लोग, चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण सेकेंड क्या है x प्लस 5y इक्वल टू 180। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लुप्त करना है, घटाने पर होगा, घटाने पर, जब घटाने पर चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह चेंज x खत्म हो गया। अब बताए -5 और -1 कितना, -6y बराबर -180, माइनस माइनस कैंसिल 6, तो ये कितना हो गया आपका 6 या 18 30, इसलिए बताइए y बराबर कितना हो गया 30, y बराबर क्या हो गया आपका 30 हो गया। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण फर्स्ट आपका, यहाँ है ना, ये लिखिए आप x माइनस वाई बराबर 0, मान रखिए y का मान कितना है 30 है ना, यहाँ 30 रख दीजिए, माइनस वाई बराबर 0, इस y को ट्रांसफर कीजिए, तो इसलिए y बराबर 30, तो इधर ही रहने वाला है, y का वैल्यू कितना निकल गया आपका 30 निकल गया। x का भी वैल्यू 30 और y का भी वैल्यू 30, आप इन चीजों को समझ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये y का वैल्यू 30 आया था, सॉरी, देखिए यहाँ पे y का मान रखेंगे ना, ये x ही हो गया, माइनस y का वैल्यू कितना 30 बराबर 0, तो बताइए इसलिए x बराबर क्या हो गया, इस 30 को ट्रांसफर कीजिए,
तब फिर भी चलिए 30 ही आ रहा है, कोई बात नहीं। तो चलिए देखिए x का वैल्यू आपका 30 हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब कहता है तीनों कोण निकालने के लिए सबसे पहले कोण ए निकालिए। इसलिए कोण ए बराबर, ए का वैल्यू देखिए 4y है ना, यहाँ लिखिए 4y। तो 4 गुना y का वैल्यू 30 बराबर 4 तिया 12, 120 डिग्री हो गया। क्यों, यहाँ पे y डिग्री था। अब देखिए कोण b बराबर, कोण b देखिए x है ना, x डिग्री है बराबर x का वैल्यू कितना है 30, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब कोण c बराबर, c का वैल्यू y है डिग्री है, y डिग्री बराबर y का वैल्यू कितना है 30, ये भी 30 डिग्री। अतः क्रमशः 120 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, यही हो गया। क्या तीनों को जोड़िएगा देखिए 180 हो जाएगा। क्यों, आप जानते हैं नीचे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए इस चीज को आप उतारने का प्रयास कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, कोई बात नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 13 का 4 में क्या कहता है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर कोण क्यू से 9 डिग्री अधिक है एवं कोण पी अल्फा डिग्री, कोण क्यू 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और कोण आर बराबर बीटा डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालिए। तो सबसे पहले चलिए आप यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में जब चलेंगे तो यहाँ क्या करता है, कोण P बराबर अल्फा डिग्री, कोण Q बराबर 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री, कोण R बराबर, और लिखिए यहाँ पे, और कोण R बराबर बीटा डिग्री। ये चीज दिया गया हम लोग को। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, प्रश्न कहता है कोण R कोण Q से 9 डिग्री अधिक है, यानी कि कोण R जो है ना, ये कोण Q से 9 डिग्री अधिक है। जब ये अधिक है हम तो जोड़ेंगे भाई कोण Q में 9 डिग्री, क्योंकि तो कम है। जब इसमें जोड़ देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसका मान रख के समीकरण तैयार कीजिए। कोण R देखिए कितना है, कोण R और बीटा है, या बीटा रखिए, बीटा डिग्री, तो बराबर ये कोण Q कितना है, ये 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री है, अब प्लस में 9 डिग्री। चलिए डिग्री डिग्री को आप लुप्त कर दीजिए, ये हो गया बीटा बराबर 3 अल्फा माइनस 2 अब प्लस में 9, ये हो गया कंप्लीट। जब ऐसा हो गया तो बताइए ये बीटा बराबर 3 अल्फा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, प्लस में 7। अब बताइए ये बीटा इधर ट्रांसफर कीजिए, इधर 3 अल्फा है, बीटा जब इधर आएगा तो माइनस है बीटा। अब बताइए अल्फा बीटा आ गया दाहिना साइड, तो अचर पर तो बायां साइड जाएगा, -7 होगा। समीकरण फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे क्या चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है पता है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, होता है। कोण P देखिए यहाँ पे अल्फा डिग्री है, प्लस कोण Q कितना है, कोण Q है 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और प्लस कोण R कितना है, ये है बीटा डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, ये डिग्री डिग्री को आप लुप्त कर दीजिए, तो बच क्या जाता है यहाँ पे आपका, यहाँ बचता है अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा बराबर 180 बच जाता है। अब बताइए 1 अल्फा और 3 अल्फा कितना, 4 अल्फा होगा क्या, और ये बीटा जो है प्लस में बीटा आप लिख सकते हैं, अब बराबर 180 ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ये 4 अल्फा प्लस में बीटा बराबर 182 होगा। समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण सेकंड हो गया, बीटा देखिए इसमें 1 है, उसमें बीटा 1 है, तो आप क्या लुप्त कर सकते हैं, बराबर करने की कोई बात नहीं है। यहाँ चलिए क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे दे रखा है 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर -7, और यहाँ क्या दे रखा है 4 अल्फा प्लस में
बीटा बराबर 182 दे रखा है। अब बताइए प्लस और माइनस जोड़ने पर हो जाएगा, क्या लिखिए यहाँ पे, जोड़ने पर ये हो गया कैंसिल। 4 अल्फा और 3 अल्फा कितना है, 4 3 7 अल्फा। 182 में से जब 7 घटाइएगा तो बताइए यहाँ पे 12 12 में 7 किया तो 5, यहाँ पे 7 175 हो गया। कितना हो गया, 75। बात को समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले इसको काट करके अल्फा का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचा 35 हो गया, तो 7 5 35। तो बताइए इसलिए अल्फा बराबर क्या हो गया, 25 डिग्री हो गया। अल्फा का वैल्यू जब निकल गया, अब बीटा का वैल्यू निकालिए समीकरण फर्स्ट में अल्फा का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट में अल्फा का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट कहां देखे, यहां है ना आपका, ये हुआ 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर -7। रखिए मान अल्फा का वैल्यू ना, यानी कि 3 गुना अल्फा वैल्यू 25 माइनस बीटा बराबर -7 हो गया। बताइए अब 25 से दिया क्या होता है, 75 माइनस बीटा और बराबर -7। बताइए इसलिए इस बीटा को ट्रांसफर कीजिए, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये -7 इधर आएगा, पहले लिखाएगा तो 75, ये तो +7। तो बताइए बराबर में 75 7 7 5 12 2 बाकी 1 7 1 8 82। बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 82 हो गया। क्या कह रहा है यहाँ पे, तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालिए, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कोण P बराबर, कोण P का वैल्यू देखिए अल्फा डिग्री है ना, अल्फा डिग्री बराबर अल्फा का मान 25 है, तो ये हो गया 25 डिग्री। अब कोण Q बराबर निकालिए, कोण Q कितना है देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे है 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री, यानी कि 3 गुना अल्फा का वैल्यू 25 माइनस 2 डिग्री में ना, 25 या 75 माइनस 2 डिग्री, ये 75 में से 2 घट गया तो कितना हो गया, 73 डिग्री हो गया ये। और कोण R बराबर निकालिएगा तो ये है बीटा डिग्री बराबर, बीटा का वैल्यू कितना है 82, यहाँ हो गया ये 82 डिग्री। कोई दिक्कत है आपको, अब आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप लिख दीजिए अतः क्रमशः कोण P कितना है 25 डिग्री, कोण Q कितना है 73 डिग्री, और कोण P की ये R कितना हो गया 82 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। क्या आपको कोई समस्या, आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? चलिए देखते हैं इसके बाद अगला सवाल क्या है आपका। अगला तो अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, देखिए आपका ये 13 का 5 नंबर बचा। देखिए आप सब बुक से दिखा रहे हैं हम, 13 का 5 नंबर एक चक्रीय चतुर्भुज में है। तो चक्रीय चतुर्भुज एक चीज हम बता देते हैं, आप यदि बनाना चाहते हैं, इसमें जो होता है आसन्न कोण यानी कि आमने सामने की कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इस चीज पर आप खेलिएगा 100% आप बना पाइएगा। जैसे आपका चतुर्भुज रहेगा, यहाँ पे देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 कीजिएगा और कोण B प्लस कोण D 180 कीजिएगा। दोनों से अलग अलग समीकरण निकालिएगा, हल कीजिएगा, 100% आप बना पाइएगा। और नहीं बनेगा तो कल तो हम तो है ही, कोई ध्यान का बात नहीं है। आते हैं कल मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। उसके बाद आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप में से कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही यहाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।